यहाँ हम दीपावली के अवसर पर दीपावली पूजा की सरल विधि बताने जा रहे हैं। पूजन के समय किन किन बातों का ध्यान रखें और दीपावली के त्यौहार पर किन किन बातों को हमें नियम से करना चाहिए। पूजन इस दिन 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। हम पहले दीपावली की पूजा की सरल विधि के बारे में जानते हैं। ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में साफ सफाई करके एक स्वास्तिक बनाएं, रंगोली बनाएं, उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें, फिर एक उसके ऊपर चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। तस्वीर है तो तस्वीर रखें, गणेश जी और कुबेर की भी तस्वीर रखें। माता के दाएं और बाएं तरफ हाथी के चित्र हों तो और भी अच्छा है। पूजन के समय पंच देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी पंचदेव कहते हैं, इसलिए इनको भी साथ में रखा जाता है और पूजा धूप दीप करी जाती है। सभी मूर्ति और तस्वीरों पर जल छिड़ककर पवित्र कर लें और एक आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी जी की षोडशोपचार से पूजा करें। 16 क्रियाओं से पूजा करें और अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल यानी पान पाठ करें, मंत्र जाप करें, तर्पण और नमस्कार करें। पूजन के अंत में सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी के साथ सभी के मस्तक पर हल्दी और कुमकुम और चंदन चावल चढ़ाएं, फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली का यानी कि छोटी उंगली का प्रयोग करें। चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल लगाते हैं ना, इसलिए। इसी तरह षोडशोपचार में भी सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते समय हमें मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस तरह से हमें जाप करना चाहिए। पूजा के बाद हमें भोग चढ़ाना चाहिए। नमक, मिर्ची और तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। पकवानों में तुलसी का पत्ता भी रखा जाता है और लक्ष्मी जी को मखाने, सिंघाड़े, बतासे, हलवा, खीर, अनार, पान, फल, फूल, पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात, ये सब सामान हमें पूजन में भोग में रखना चाहिए। पूजन के बाद 16 प्रकार की गुजिया, पापड़ी, लड्डू आपसे जितना करते बने उतना आप भोग प्रसाद में रखें। फिर बादाम है, चावल है, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, नारियल, इनको भी आप रखें। केवड़े के फूल, अम्रवेल, इनको भी भोग में रखें। पूजा करने के बाद अंत में आरती करें और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें। पूजा के बाद कपूर आरती करें, उसमें आप कर्पूर गौरम करुणावतारम वाला श्लोक जरूर बोलें। आरती के सबसे पहले अपने आराध्य के चरणों की 4 बार, इसके बाद नाभि की 2 बार और अंत में 1 बार मुख की करें। ऐसा करके 7 बार आरती उतारें और जल फेर दें। प्रसाद स्वरूप सभी लोगों को बांटें। और इसके बाद पूजा करने के बाद मुख्य द्वार पर आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। पूजा आरती के बाद किसी से मिलने जाना है, मिठाई बांटें, पटाखे फोड़ें। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करते हैं तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, पंचलोकपाल, षोडश मातृका आदि पूजन भी करा जाता है। आप चाहें तो पंडित जी से करवा लें या ऑनलाइन भी आप किसी पंडित जी की पूजा हो रही है तो आप उसको भी कर सकते हैं। इस तरह से हम पूजा विधि विधान से कर सकेंगे। पूजा में हमें किन किन नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे दीपावली की पूजा रात्रि के समय मुहूर्त है तो आप चौघड़िया देख लें, शुभ लगन देख लें और रात्रि में लक्ष्मी जी की पूजा कब हो रही है
इसके बारे में भी जान लें। पूजा करने से ये शुभ योग में, लक्ष्मी योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन में सुख समृद्धि बढ़ती है। प्रातःकाल उठकर पूजा की तैयारी करें। इसके बाद सभी घर के सदस्य एकत्रित होकर पूजा करें और ज़मीन पर आसन लगाकर बैठें। पूजा के समय शोरगुल न करें और इन सब चीज़ों को करें। ईश्वर के लिए दीपक जलाएं, उनके नीचे चावल अवश्य रखें। पूजा के दौरान सभी दीपक कहाँ जलाना चाहिए, कहाँ नहीं जलाना चाहिए, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन रखें, पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। घर के आंगन को सजाएं, द्वार देरी रंगोली माड़ें, द्वार पर बंधनवार लगाएं, नियम से उचित दीपक लगाएं और माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं जैसे कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हों। और ईशान कोण में पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुख ईशान, पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। और लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके बाद आपको कोई भी गलत काम, बुराई भलाई, जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी के घर नहीं जाते हैं। दीपावली मिलन के लिए आप पड़वा के दिन जाएं। आरती के बाद दोनों हाथों से ग्रहण करें और पूजा पाठ करने के बाद आसन जब छोड़ते हैं तो आप उसके नीचे 2 बूंद जल की अवश्य डालें और उसे माथे पर लगाकर तभी उठना चाहिए, वरना पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। इस तरह से हम अपने सभी देवी देवताओं की, लक्ष्मी जी की पूजन के साथ पूजा करते हैं तो उससे हमारे घर में सुख समृद्धि, वैभव और संपन्नता की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।